उसको हिलाएं, खोलें बालों को, ताकि पसीना जो है उनका एब्जॉर्ब हो जाए। सही। फिर मेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले जो है हम प्राइमर ज़रूर लगाते हैं। सही। प्राइमर जो होता है आपके पोर्स को बैलेंस कर दे। शैम्पू प्रॉपर करना चाहिए। आजकल वैसे नीड ये हफ्ते में 2 दफ़ा आप कर सकती हैं, लेकिन आजकल एक दिन छोड़ के लाजमी शैम्पू करें, वरना आपके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY, और रेजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो है वो मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो सर पे भी ऑयल आ रहा है, उसके अलावा चेहरे पे भी ऑयल आ रहा है। वैसे तो ऑयल बहुत महंगा हो गया, लेकिन हमारा सर और चेहरा जो है ना वो इससे बिल्कुल भी फारिग नहीं है। तो हम इसी हवाले से आज बात करेंगे और टिप्स जो है वो रजा से पूछेंगे कि क्या कुछ किया जाए अपने फेस के लिए, अपने बालों के लिए। आइए रजा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मुंह पे ऑयल, सबसे पहले तो इसका बताएं क्या करें। सारा ऑयल जो उतारें और बालों में लगा लें। आपको पता है ऑयल कितने महंगे हो गए। हाँ। मैं एक दिन शगुफ्ता गई, मैंने कहा क्योंकि इन्होंने कहा सरसों का तेल ख़त्म हो गया है, तो आप सरसों का तेल मंगवा दीजिए। मैं ख़ुद गई पर्सनली लेने के लिए ना, क्योंकि मुझे ये होता है कि मतलब हर जगह का तेल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जब मैंने तेल लिया ना तो मैंने उससे बड़े आराम से कहा मुझे आधा किलो जो तेल दे दीजिए। तो जब उसने मुझे इतनी सी पैकेट पकड़ाई ना, तो मैंने उसको कहा ये मतलब आधा किलो पैकेट है। उन्होंने कहा जी महंगा हो गया। यानी कि अब जो हम बालों में तेल लगाते थे ना वो भी बहुत महंगा हो गया। तो कफ़ायत शारी से अब ये है कि सारा निचोड़ के आप अपने सर पे लगा लें, ज़ाया ना करें। आजकल का तो दौर ऐसा है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। तो भाई महंगाई का दौर है, तो छोटी छोटी चीज़ें हम रजा से पूछ लेते हैं जो आप घर बैठ के भी थोड़ा सा अपने स्किन को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे पहला सवाल तो यही है रजा, जिस तरह पार्टी में जाते हैं, अब गर्मी आप देख रही हैं, पूरा मेकअप जो होता है वो बार बार ऑयल आ रहा होता है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ तो नहीं है ना, बस थोड़ा बहुत जो हम लोग कर लेते हैं। तो मेकअप से पहले क्या किया जाए कि ये जो ऑयल निकल रहा है इसको रोका जाए। शगुफ्ता जब घर में होते हैं ना तो सबसे बेस्ट होता है कि आइसिंग कर लें। आइसिंग से एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी आ जाता है, और जब आप आइसिंग करते हैं तो फिर उससे आपको ख़ुद लगता है आपके पोर्स वगैरह जो हैं उस वक्त जो है क्लोज हो गए। और दूसरी बात ये है कि जब आप और उसके साथ आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग जब भी मेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले जो है हम प्राइमर ज़रूर लगाते हैं। प्राइमर जो होता है आपके पोर्स को बैलेंस कर देता है, और वहाँ भी मेक ओवर भी मतलब खिल के आता है। सही। और अगर इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयल है तो कोई अच्छा ऑयली स्किन का फेस वॉश आप यूज़ करेंगे आप सब, क्योंकि मस्ट है। अगर आपका सीबम बहुत ज़्यादा बनता है तो आप उसमें जो है पहले कोई भी ऑयली स्किन का फेस वॉश जो है उससे आप अपना फेस वॉश करेंगे, उसको क्लीन कीजिए। उसके बाद जो है आप कोई भी अच्छा ऑयली स्किन का टोनर या स्टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जब आप स्टेंजेंट कोई भी कॉटन में डिप करके लगाएंगे तो आप ये देखिएगा कि वो जो है एकदम आपका ऑयल जो है वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। सही। और उसके बाद आप मेक ओवर कीजिए। मेक ओवर करेंगे आप यकीन कीजिए रात तक आपका मेकअप कहीं नहीं हिलेगा। सही, बिल्कुल। अच्छा चलिए ये हो गया। अब दूसरी चीज़, जिस तरह से सर पे जो है वो उसमें गर्मी में ज़ाहिर है कि स्मेल भी आ जाती है। अगर आप एक दिन भी हेयर वॉश ना करें तो आपके स्कैल्प में से एक स्मेल आ रही होती है, बिकॉज ख़वातीन को किचन में भी जाना है, और मर्द जो हैं वो ज़ाहिर है जो जॉब पे जाते हैं, राइडर्स अगर वो बाइक चलाते हैं तो उसमें ये होता है कि सर में पसीना ठहर जाता है। और मेरे जैसी ख़वातीन का जो स्कार्फ ओढ़ती है, हाँ, उसमें भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं स्कार्फ से शुरू करती हूँ। हाँ। देखिए जब हम स्कार्फ लेते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी, क्योंकि पोर्स आपका ना जब पसीना आता है ना तो वो लॉक भी हो जाते हैं, यानी कि उसमें डर्ट पसीने की सारे सब उसमें एंटर हो जाती है, और वो जो है आपका पोर्स जो होता है ऑक्सीजन इनहेल करने के बजाय उल्टा हमारे साथ हो जाता है। हमें स्कार्फ वो लेने चाहिए जिसमें नायलॉन ना हो, पॉलिस्टर ना हो। हमें स्कार्फ ऐसे ओढ़ने चाहिए जो आपने देखा होगा कि मैं कभी भी रेशमी स्कार्फ नहीं लेती, ना दुपट्टा ऐसा लेती हूँ। मैं प्योर जो स्कार्फ होते हैं जो थोड़ा सा जिनमें कॉटन होती है, सॉफ्ट होते हैं, जो चिपक भी जाते हैं, और वो उनका इस्तेमाल करती हूँ।
और स्पेशली मैं जोड़ा हमारा तैयार होता है सब कुछ, लेकिन स्कार्फ मैं अलग से ख़रीदती हूँ। इसलिए ख़रीदती हूँ कि मोस्टली अगर हमें आउटडोर जाना होता है या कुछ होता है तो स्कार्फ होता है कि गर्मी बालों में जो है नुकसान न दें। और मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। शैम्पू प्रॉपर करना चाहिए। आजकल वैसे नीड ये हफ्ते में 2 दफ़ा आप कर सकती हैं, लेकिन आजकल एक दिन छोड़ के लाजमी शैम्पू करें, वरना आपके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। और जब आप किचन से भी बाहर आते हैं तो अपने बालों को थोड़ा सा उसको खुला रखें, यानी अगर उसमें पसीना है तो उसको थोड़ा सा खुली हवा में सूखने दें। और या फिर अगर आप समझती हैं कि, और बहुत सारे लोग फ़ौरन गर्मी से किचन से निकलते हैं, एसी के आगे खड़े हो जाते हैं, वो आपके लिए डेंजरस भी है। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि जो आपका ऑयल कहीं से, वैसे तो किचन में आप वेंटिलेशन ज़रूर रखा करें ताकि कोई खिड़की वगैरह, हवा का आमदोरफ्त होती है, गुज़र होता है, तो आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता, आपको पसीना भी नहीं आता। जो लोग बाइक पे जा रहे होते हैं, हेलमेट पहन रहे होते हैं, उनका भी यही मसला है। उनको चाहिए कि अपने बालों को जो है ज़्यादा ऑयल एक तो ना लगाएं, क्योंकि रात को लगाएं तो वॉश कर लें सुबह। और दूसरी बात ये है कि जब वो बाहर निकलते हैं, पसीना आता है, तो वो अपना हेलमेट उतारें और हवा में अपने बालों को उंगलियों से, फिंगर टिप से उसको हिलाएं, खोलें बालों को, ताकि पसीना जो है उनका एब्जॉर्ब हो जाए। सही, बिल्कुल सही। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं और अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत लोग पूछते हैं कि जी हम फेस की तो चलो क्लिनजिंग घर पे कर लेते हैं, हाथों की नहीं हो पाती है, तो उसके लिए ईजीएस्ट के बहुत ज़्यादा सामान भी ना ख़रीदना पड़े और काम भी हो जाए। देखिए, जैसे हम लोग बर्तन बहुत, घर में ख़वातीन बर्तन बहुत साफ़ करती हैं, उनको चाहिए कि कोई भी या तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का किसी बॉटल में डाल के रख लें, और जैसे ही वो वॉश करते हैं फ़ौरन 2-3 ड्रॉप्स डालें, अपने हाथों पे लगा लें। वैसे तो प्रोडक्ट्स की अपनी बात होती है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के यूज़ के रिज़ल्ट ही कुछ और होते हैं। लेकिन चलें, अगर आप अपने घर में भी थोड़ी बहुत चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल हैंड होता है, जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसके अंदर केमिकल्स उस तरह के होते हैं, तो हमें बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं, तो घर में कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप कम से कम अपना घरेलू ख्याल जो है वो कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मड मार्क्स के हवाले से बताइएगा। शगुफ्ता, वैसे तो हम लोग यहाँ प्रीवियस हमारे प्रोग्राम्स हैं, मतलब आपके प्रोग्राम में आप देखें, अगर देखना चाहें तो प्रीवियस प्रोग्राम में मड मास्क के तरीक़ेकार बताए गए हैं कि आप कैसे लगा सकते हैं। नॉर्मली मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मड को ना आप लें, मुल्तानी मिट्टी को किसी जार में, उसको पानी में भिगो दें। अगर आप समझते हैं आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्किन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वो अगर चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा अरके गुलाब थोड़ा सा मिला लें, और ताकि आपको ठंडक का एहसास हो। अच्छा, ये चीज़ें करने के लिए आप अगर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो वो ज़रा और कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। उसको फिर आप जो है ना चेहरे पे लगा लीजिए, क्लींजिंग करने के बाद चेहरे पे लगा लीजिए, तो आप देखें आपको एक बड़ा ठंडक का एहसास होगा। इसी तरह अगर आप मड मास्क को, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो वो खाली मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी उनको फ़ायदा पहुंचता है। अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा उनका सीबम बनता है, तो थोड़ा सा चावल का आटा जो है उसमें आप मिक्स कर लें। अच्छा। हाँ, उसको भी मिक्स करके, तो उससे थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा सा उनका लुक भी आ जाएगा और वो प्रॉपर उनका बैलेंस भी हो जाएगी स्किन। इसी तरह ड्राई स्किन के लिए हम हमेशा एक ही बात मैं कहती हूँ, अच्छा यहाँ पे इनटेक बहुत ज़रूरी है। आजकल फालसे आई हुए हैं, आपको पता है, स्ट्रॉबेरी है, आपके यहाँ चेरी है, पुदीना बहुत फ्रेश मिल रहा है, आप मिंट बना के रखें पुदीने का, ज़बरदस्त होता है। पुदीना, धनिया, हम अक्सर जो है ये चीज़ें इस्तेमाल में बहुत लेके आते हैं। जैसे खाली पुदीना है, पुदीने का आप थोड़ी सी पत्तियों का जो है आप जूस बना सकते हैं लेमन डाल के, वो उसमें आप थोड़ा सा ग्राइंडर चला दें और तो बहुत अच्छा सा पुदीना मैश हो जाता है और बहुत अच्छा जायकेदार। अपनी हस्बे मुनासिब जो आप समझते हैं तो उसमें शुगर और काला नमक ऐड कर लें, तो और लेकिन उसको पिएँ कैसे? आप उसको फ्रिज में रखें तकरीबन 1-2 घंटे, उसके बाद पिएँ तो फिर आप देखें। इसी तरह फालसे का जूस है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, देखें जैसे फालसे हैं, चेरी है, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 4-4, 5-5 दाने भी अगर चेरी के रोज़ के ले लेंगे तो आप स्किन आपकी फ़्रेश होगी। स्ट्रॉबेरी है। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम वो भी किया था जो फ्रूट्स के मास्क बताए थे कि वो आप लगा लीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ रिजा की बात में, कि अगर आपको ये तमाम प्रोग्राम्स देखने हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ सिंघार विद रिजा का फ़ोल्डर मौजूद है।
वहाँ पर ये तमाम चीज़ें बहुत डिटेल के साथ जो है वो रजा ने आपको बताई हैं, समझाई हैं, बनाना बताया हुआ है, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। जी रजा। और सबसे बड़ी बात है सुबह उठें और ऐसे प्यारे प्यारे पत्तों के आगे चले जाएं। इनसे एनर्जी लें। इनसे एनर्जी लें। अच्छा, यहाँ एक बहुत अच्छी मैं एक्सरसाइज मैं सबसे कहती हूँ, जब सुबह आप उठें ना तो आप एक योगा का बहुत अच्छा पोस्चर होता है जो इनहेल एक्सेल का होता है, तो आप अपने इस तरह करें और उसको जो है ना नोज़ के दोनों नोस्ट्रिल पे अपने अंगूठों को रखें, देखिए नीचे देखें और इनहेल आपको करना, मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं, और बल्कि इनहेल आप कैसे करेंगे, यानी कि आपने होंठों मतलब दबा के अपना इनहेल करना है, उसके बाद एक्सेल अपना लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से करना है, ठीक है ना। जैसे इस दौरान आपको अपने लेफ़्ट से अपना एक्सेल किया और अपने जो आपको टमी है ना इनसाइड पुश होती हुई महसूस होगी, आपको करनी भी है। अब देखें, जब हम फिज़िकली कोई भी छोटी छोटी जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखें आपको एक अजीब फ्रेशनेस फील होती है। योगा एक्सरसाइज सुबह मस्ट, आपको उठकर जब आप उठें तो मतलब आप जब फारिग हो जाते हैं, आप एम्प्टी स्टमक हैं तो आप थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज और वॉक करें। अगर आपके घर में थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, आप उनके करीब बैठ जाएं, योगा के थोड़ा इजी आसन में बैठ जाएं और अपना ये वाली इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप देखिएगा, एक तो आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी, दूसरा ये है कि आपकी टमी वगैरह भी आपको फील होगा कि आप फिज़िकली जो है आपकी स्किन वगैरह सब टाइट हो रही है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों से ना कहते हैं हम नेचर से दूर हो गए। अगर हम नेचर के करीब रहें तो हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, और लेकिन हम ये कि प्रॉपर योगा नहीं करते, मतलब ये एक मस्ट एक्सरसाइज है ज़िंदगी के लिए। और अगर आप ये रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपको खुद ब खुद आप देखिएगा आपके इंटरनल फिजिकल में भी फ़र्क पड़ेगा, आपकी इंटरनल केमिस्ट्री चेंज होगी और आपके आउटर लुक में भी फ़र्क पड़ेगा। सही। अच्छा, अब रजा यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में है, अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जिस तरह चिन पे बाल आ जाते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं तो वैक्स करवा लेते हैं। अब थोड़े बहुत जो आ रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्योंकि जब वो घर में खुद करती हैं ना तो होता ये है कि वो जगह काली काली सी हो जाती है, उसका रीज़न और करना क्या चाहिए? एक तो देखिए हॉट वैक्स खुद नहीं होती, अगर हॉट वैक्स होती भी है तो वो करनी नहीं आती। हमेशा उसका सबसे बड़ा जो बात होती है वो ये कि अपोजिट डायरेक्शन को पुल नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे धब्बा आ जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले तो अगर आप ट्वीज़र, आपके बहुत हल्के बाल हैं तो ट्वीज़र इस्तेमाल करें। मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस में देखी इतने सालों की कि अगर आप ट्वीज़र यूज़ करते हैं वो ट्वीज़र से वहीं बाल निकलेगा जहाँ था, भरता नहीं है। भरता नहीं। जब आप इर्द गिर्द के हल्के हल्के बालों को निकालते हैं तो वहाँ पे दोबारा से, क्योंकि ये इसका क्योंकि एक सीबम होता है जो इर्द गिर्द लगता है, तो वो बालों की ग्रोथ भी इसी तरह बढ़ती चली जाती है। फिर आपका थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम्स होती है। और ये एक्सरसाइज को इसलिए तो जोर दे रही हूँ कि सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो एक्सरसाइजेज इतनी काउंट करती हैं कि आपको देखेंगे आप दिन ब दिन फ्रेश होते चले जाएंगे। और जहाँ अच्छा, अगर आपके बाल जल्दी आते हैं, हैवी है, तो आप जब वैक्स अच्छी करें प्रॉपर, उसे जड़ से निकलना चाहिए। अगर वो जड़ से निकलता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बहुत आपने घर में फटकरी रख छोड़ें और फटकरी को थोड़ा सा गीला करें और जगह पे लगा दें, आप यकीन करें आपकी ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी और बाल भी कम आएगा। वैसे इस ग्रोथ के लिए कैलो बड़ी अच्छी क्रीम आती थी, शायद कॉस्मेटिको वगैरह से मिल जाए आपको, वो क्रीम का इस्तेमाल रखें तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी कम हो जाती है। अच्छा, सही, बिल्कुल। अच्छा, अब आखिर में बस मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से लोग आते हैं फेशियल के लिए आपके पास, तो कौन सा फेशियल सबसे ज़्यादा मांग रहे होते हैं? आजकल तो हाइड्रा का बहुत फैशन है, जबकि हाइड्रा तो हमारे मुंह पे ही हो रहा है। मैं इसलिए देखिए आपको, क्योंकि हमारा ड्राइनेस इस वक्त बिल्कुल नहीं है। हमारा जो है ना फेस पे ऑलरेडी इतना ऑयल आ चुका है कि आपको हाइड्रा की अभी इतनी नीड नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें बड़ी अच्छा फेशियल होता है। और इसके अलावा भी बहुत फेशियल्स हैं और थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन मैं सजेस्ट यही करती हूँ, फेशियल लेने का मकसद आपकी प्रॉपर क्लिनजिंग है। फेशियल बेशक आप कम चार्जेस वाला भी लें, ज़्यादा चार्जेस वाला भी लें, मेन बेसिक ठीक है, मैं ये नहीं कहती
प्रोडक्ट्स बहुत काउंट करती है। जब आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स होती है तो वो ऑलरेडी आपका डबल काम कर देती है। अच्छा, मेन चीज़ आपका सर्कुलेशन होना चाहिए, फेस पे क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे आपकी स्किन रिपेयर होती है। हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन रिपेयर होती है। एक मामूली सी चीज़ भी अगर हमारी स्किन को अगर रिपेयर करता है तो हम उसको यूज़, आपने तो सुना होगा जैसे शहद का मास्क है, शहद, नींबू और उसके साथ जो है ना हम क्या नाम शहद, नींबू और अर्के गुलाब का इस्तेमाल, ये इतना बेहतरीन मास्क होता है। एक तो मैच्योर एज के लिए बहुत अच्छा मास्क है। दूसरी बात ये है कि आपकी जितने भी लास्ट बात है एंटीसेप्टिक है आपका लेमन के, ये नहीं कि पूरा भर के डालना है, 2-3 कतरे डालने हैं सिर्फ, तो वो आपकी स्किन को भी साफ़ करेगा और आपको देखिएगा। और हनी के साथ इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इस मास्क को जो लगाएंगे तो ये पील ऑफ बनेगा या बस नहीं, आप वॉश करेंगे। वॉश आप मतलब 15-20 मिनट के बाद इसको वॉश कर दें तो फिर अपनी स्किन देखें। जिनके बाल हल्के हल्के रुआं जो होता है डार्क होता है तो आपको वो भी लाइट सा महसूस होगा, क्योंकि लाज़िम बात है ब्लीच जो है आपका कट करता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लेमन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते। जैसे हम पानी, मैंने कहा ना, आप आजकल लेमन का पानी वो भी ज़रूर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मिठास के साथ लें, आप उसको वैसे भी ले सकते हैं। तो लेकिन ये कि ज़्यादा पानी, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो आप ज़्यादा पानी में लें, आप कम पानी में ना लें। आप एक लेमन ज़्यादा में भर लें और सारा दिन पीते ना। सही, बिल्कुल सही। रजा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो आपने शेयर कर ली। यहाँ पर हमारा व्लॉग भी एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और रजा को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।